Hello everyone, this is YouTube platform of chemical educators। आज हम पीरियडिक की चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते तक हमने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बता दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? यह है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया और वो इस जो ऑर्बिटल है वैलेंस ऑर्बिटल में अगर ये इलेक्ट्रॉन आके रह गया तो उसको टेंडेंसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मीन्स एनर्जी released when an electron added to the valence shell of isolated gaseous atom। ठीक है, बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में ऐड हुआ तो जो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा उसको ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज। ठीक है, energy released when an electron added to the valence shell of isolated gaseous atom। तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मीन्स इस न्यूक्लियस का जितना टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखने का, वैलेंस शेल में रखने का, उतना ही ज़्यादा रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? ज़्यादा आपका होगा। अगर न्यूक्लियस का टेंडेंसी ज़्यादा रहा, जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पकड़ के रखने का अगर टेंडेंसी ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, तो सपोज ये है आपका ए है गैसियस एटम। इससे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसके वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिमूव और ऐड कहाँ पे होगा? वैलेंस शेल से ही होगा, क्योंकि इनर जो होते हैं इनर ऑलरेडी फील्ड होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ए गैसियस एटम, उस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा आपका? ए माइनस आयन आया ना। सपोज एक्स, ये है आपका एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज। ठीक है, ये रहा आपका एनर्जी रिलीज हुआ। तो x का यूनिट क्या आएगा? मीन्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट क्या आएगा? यूनिट आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटम और किलोजूल मोल इनवर्स और किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, जो था आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट, इसका भी सेम यूनिट रहेगा क्योंकि एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है?
और एक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, डेल एच। ठीक है, डेल एच क्या होता है आपका? डेल एच होता है आपका हीट। डेल एच क्या होता है? हीट। अगर हीट रिलीज हुआ, हीट रिलीज होगा तो ये आपका कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपका आएगा नेगेटिव। अगर हीट ऑब्जर्व हुआ तो ये होगा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये आपका होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहां पे और एक टर्म आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा आएगा ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू जो भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका हमेशा ऑपोजिट रहेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा आपका हीट रिलीज्ड या फिर हीट ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पे Eg लगा देंगे तो डेल एच Eg आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन ये रहा आपका, एंथैल्पी का टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एच से। एंथैल्पी का टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डेल एच से। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑपोजिट रहेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑपोजिट रहेगा जो वैल्यू रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन दोनों को अगर लिखूं, इन दोनों का मॉड क्या होगा? मैग्नीट्यूड जो होगा ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका पहला एक ट्रिक है कि डेल एच ई जी इज इक्वल्स टू ई ए इन टर्म ऑफ मॉड। ठीक है, तो ये रहा था, आपको बोल रहा था ये आपका ए है गैसियस एटम, उसको हमने इलेक्ट्रॉन उस पर ऐड किया तो आ गया आपका आनायन, और ये जो रहा आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1। ठीक है, पहला जो ऐड होने के बाद जो आपका एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी जो होगा रिलीज, पहला जो होगा, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी क्या होगा आपका वो भी बताऊंगा, पहला जो होगा वो भी बताऊंगा। तो EA1 जनरली आपका क्या होता है? EA1 जनरली आपका होता है पॉजिटिव। किस में आता है वैल्यू? EA1 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 जो होता है आपका जनरली आता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो टोटल है वो आपका जनरली किस में आएगा? नेगेटिव आएगा ऑलवेज। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो टोटल होगा नेगेटिव आएगा ऑलवेज। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन पहला वाला जो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू वो जनरली आता है पॉजिटिव। मीन्स सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली एक है, दूसरा आपका है नोबेल गैस। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, नोबेल गैस फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल को छोड़ देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, नोबेल गैस फैमिली, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 जो आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव में, और सभी का आएगा पॉजिटिव में। मीन्स और कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो आएगा वो आपका आएगा नेगेटिव में, लेकिन नाइट्रोजन और नोबेल गैस का आएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 नेगेटिव में।
और सभी का अदर फैमिली E1 क्या आएगा आपका पॉजिटिव में, अदर फैमिली का आपका E1 क्या आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन और नोबल गैस का आपका आएगा नेगेटिव में। इसलिए हम बोलते हैं इनका जो जनरली रहता है हम बोल देते हैं क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है लगभग 0 के आसपास है, लेकिन 0 होता नहीं, इनका क्या आएगा नेगेटिव में, और इनका आएगा हमेशा पॉजिटिव में, ठीक है। E1। अब बात करते हैं एक सेकंड रुक जाइए। अब बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये क्या होता है? ए है आपका गैसियस एटम, उस पर एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो ये आपका आ गया ए माइनस, ठीक है। ये आपका आएगा ए माइनस, इसका वैल्यू जो है हम ले लेते हैं E1, ठीक है। ये क्या आएगा आपका जनरली पॉजिटिव। नेगेटिव किस में आएगा? नाइट्रोजन एंड नोबल गैस के फैमिली में। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन फिर ऐड कर देंगे जो आनायन आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा A2 माइनस, ये क्या होगा आपका E2। ये आपका आएगा हमेशा नेगेटिव, हमेशा क्या नेगेटिव। उसके बाद A2 में अगर इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड कर दिया, ये आपका आ जाएगा A3 माइनस, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 3, ये आपका आएगा हमेशा नेगेटिव में। तो कुल मिला के क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो रहा कितना आपका बचा, ए गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स A3 माइनस गैस, ये आपका रहेगा E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये क्या आएगा, जनरली आपका पॉजिटिव है, ये आपका हमेशा नेगेटिव है, ये आपका हमेशा नेगेटिव है। तो ओवरऑल क्या आएगा आपका, हमेशा नेगेटिव आएगा आपका ई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन टोटल आपका हमेशा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन टोटल आपका हमेशा आएगा नेगेटिव। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन टोटल आपका हमेशा आएगा नेगेटिव में, समझे। ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूँ, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसमें, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन में क्या किया, वैलेंस शेल में ऐड किया,
तो क्या जाएगा, आइदर ये मोनोवैलेंट होगा, मोनोवैलेंट का इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर डाइवैलेंट का होगा, ठीक है, किसी का भी हो। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर ही रहेगा। मोनोवैलेंट में क्या रहेगा, मोनोवैलेंट में मैंने आपको बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं कि किस में रहेगा, मोनोवैलेंट में आपका रहेगा सेंट्रल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और डाइवैलेंट में क्या रहेगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट एटम डाइवैलेंट है तो किस में रहेगा, डाइवैलेंट के ऊपर रहेगा आपका नेगेटिव चार्ज, जो सब साइड एटम है उसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जिसमें भी रहे, किसी में भी रहे, ओवरऑल तो ये जो नेगेटिव चार्ज रहेगा ये ए बी मॉलिक्यूल में ही रहेगा ना, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा इसके ऊपर ही रहेगा, किसी में भी रहे, ए के ऊपर रहे या बी के ऊपर रहे, ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होगा ये मॉलिक्यूल के आसपास ही रहेगा ना। तो पहला तो ये हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका ज़्यादा हो गया। दूसरा, जब आप इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आप देने जाएंगे होगा क्या, ये आपका हो गया Ab माइनस, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करूं, सेंट्रल एटम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसका तो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन ओवरऑल क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, हाँ या ना, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन का ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी हमेशा रिलीज ही करना पड़ेगा, एनर्जी क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड, इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना होगा, हमेशा रिलीज ही करना पड़ेगा। तो पहला जो होगा आपका जनरली होगा E1, जनरली आपका होगा पॉजिटिव। दूसरा तीसरा जो होगा E2 E3 ये आपका हमेशा होगा नेगेटिव, दूसरा तीसरा आपका क्या होगा, हमेशा होगा नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये हमेशा क्या रहता है, ये पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा रहता है, मीन्स E2 अगर इसका मॉड में ले लूँ, E2 ग्रेटर देन E1 ऑलवेज, ये आप E2 E1 इसका कंपेयर में कर चुका हूँ आयनाइजेशन एनर्जी में, मैं मतलब सक्सेसिव में अगर देखें, सक्सेसिव में अगर देखें तो होगा क्या, E2 जो रहेगा हमेशा रहेगा, मॉड में ले लेता हूं क्योंकि ये आपका पॉजिटिव जनरली बोल रहा हूं, ये नेगेटिव बोल रहा हूं, तो मॉड ले लूंगा तो वैल्यू इसी पे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। E2 हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मीन्स E2 माइनस E1 ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ऑलवेज, ये हमेशा आएगा नेगेटिव। E2 माइनस E1 हमेशा आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे अगर E1 आपका आया पॉजिटिव तो डेल एच ई जी क्या आपका आएगा, नेगेटिव, हाँ या ना, डेल एच ई जी क्या आपका आएगा, नेगेटिव। ये जनरली, ये जनरली E2 हमेशा आपका क्या होगा, नेगेटिव, तो डेल एच ई जी टू आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। E3 आपका हमेशा होगा नेगेटिव, तो डेल एच ई जी टू आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसका ऑपोजिट साइन है डेल एच ई जी, तो ओवरऑल ये क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 आपका आएगा नेगेटिव ऑलवेज, ये आपका रहा ऑलवेज, ये है ऑलवेज, ये है आपका ऑलवेज, ये आपका ऑलवेज। तो E1 E2 E3 आएगा नेगेटिव ऑलवेज, तो इसको अगर मिला दूं तो डेल एच ई जी वन प्लस डेल एच ई जी टू प्लस डेल एच ई जी थ्री आपका आएगा पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। पॉजिटिव आपका आएगा ऑलवेज, आएगा आपका पॉजिटिव।
तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन टोटल आपका क्या आएगा, नेगेटिव। एनर्जी आपका क्या आएगा, डेल एच ई जी इन टोटल आपका आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए आपका देख सकते हैं नेगेटिव है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी टर्म में अगर डिस्क्राइब करें तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए, ये दिया है आपका, ये नीट में और जाम में आ चुका है, x प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स x माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये गैसियस एटम आपका गिव्स x2 माइनस, ये आपका दिया है ये 1, ये आपका दिया है ये 2। तो आपको क्वेश्चन पूछा है ये 1 प्लस ये 2 लेस देन 0, ये 1 प्लस ये 2 ग्रेटर देन 0। थर्ड है आपका ये 1 प्लस ये 2 नियरली इक्वल टू 0। फोर्थ है आपका डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्वेश्चन है आपका x प्लस ई माइनस, ये आपका डेल एच ई जी 1, एक्स माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये है आपका डेल एच ई जी 2। क्वेश्चन पूछा है आपका, पहला ऑप्शन है डेल एच ई जी 1 प्लस डेल एच ई जी 2 लेस देन 0, डेल एच ई जी 1 प्लस डेल एच ई जी 2 ग्रेटर देन 0। थर्ड ऑप्शन है आपका डेल एच ई जी 1 प्लस डेल एच ई जी 2 नियरली इक्वल टू 0। फोर्थ है आपका डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। कीजिए, होगा क्या, ये मैंने आपको क्या बोला है, जनरली आपका आएगा पॉजिटिव। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम हो, कोई सा ग्रुप भी हो, हमें कुछ अभी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव भी हो, मीन्स नाइट्रोजन और हेलोजन फैमिली की बात, नोबेल गैस की बात करें, सपोज मान के चलिए ये नेगेटिव भी है, लेकिन E2 क्या है, हमेशा आपका नेगेटिव है। और मैं क्या बोला हूँ, E2 ग्रेटर देन E1 ऑलवेज। E2 अगर E1 से ज़्यादा रहेगा तो इनका समेसन क्या आएगा, नेगेटिव आपका आएगा ऑलवेज, आया ना। तो इनका समेसन अगर नेगेटिव आया ऑलवेज, तो इन दोनों का समेसन पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। ये सर नो, तो मुझे मिल गया आंसर, E1 प्लस E2 लेस देन 0, जो भी होगा लेस देन 0 कहाँ पे, ये है आपका सही आंसर। इसमें क्या आएगा, डेल एच ई जी 1 प्लस डेल एच ई जी 2 ग्रेटर देन 0, ये आपका आया सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
N3 माइनस, ठीक है, इन N3 माइनस del H Eg value is, इन N3 माइनस del H Eg वैल्यू इज, ऑप्शन ए है आपके लिए -50 किलो जूल, ऑप्शन बी है आपके लिए -100 किलो जूल, ऑप्शन सी है आपके लिए +50 किलो जूल, ऑप्शन डी है आपके लिए कांट से। क्या होगा आपका आंसर? कांट से मिटा दीजिए। ऑल वैल्यू कैन बी पॉसिबल, ठीक है। आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका आएगा सी। मुझे पता नहीं कितना वैल्यू आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि N3 माइनस फॉर्मेशन कैसे होगा। नाइट्रोजन गैस पे एक इलेक्ट्रॉन अगर दूंगा, नाइट्रोजन पे ऐड करूंगा तो N माइनस हो गया, आया ना। तो ये आपका आएगा del H Eg1। N माइनस पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपका आएगा N2 माइनस del H Eg2। N2 माइनस पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये आपका आ गया N3 माइनस del H Eg3। तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो आ गया नाइट्रोजन गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स N3 माइनस गैस। ये आपका समेशन क्या आ जाएगा? del H Eg, मैंने आपको क्या बोला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नोबेल गैस में क्या होगा, EA1 आपका रहेगा नेगेटिव, तो del H Eg1 क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो बता दिया कि जनरली क्यों लिखते हैं, कि जनरली इसलिए लिखते हैं कि ये दो जो ग्रुप हैं यहाँ पे क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 जो रहता है वो क्या आपका रहता है, नेगेटिव रहता है, और सभी में रहता है पॉजिटिव। तो जनरली हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि दो ग्रुप आपका जो वैल्यू दिया रहा है वो उसमें मैच नहीं कर। लेकिन मुझे ओवरऑल पूछा है तो del H Eg1 आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है Eg2 आपका जो आएगा वो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। del H Eg3 आपका आएगा पॉजिटिव ऑलवेज। तो कुल मिला के del H Eg इन टोटल क्या आएगा आपका पॉजिटिव, आया ना। del H Eg इन टोटल आपका क्या आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया तो एक ही वैल्यू है पॉजिटिव का, तो आपको ये लगाना है, या फिर इसको ग्रेटर देन लेस देन 0 देके भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर इसको क्या पूछ सकता है, del H1 प्लस del H2 प्लस del H3 ग्रेटर देन 0, इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं H2 माइनस O2 माइनस, इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टोटल del H Eg टोटल, ये क्या आएगा आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टोटल क्या आपका आएगा नेगेटिव, और del H Eg टोटल क्या आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को प्रभावित करते हैं।
पहला है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मीन्स न्यूक्लियस का जिसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा, वो क्या करेगा? बाहर का इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको अपने तरफ खींच लेगा इजीली, हाँ या ना? तो साइज क्या होता है? साइज जो होता है आउटर इलेक्ट्रॉन का, साइज क्या होता है? आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचने की वजह से साइज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज मोर मीन्स साइज क्या होता है? छोटा। साइज डिक्रीजेस आज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, हाँ या ना? तो मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा साइज उसका होगा उतना छोटा। जिसका साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम न्यूक्लियस के पास है। साइज छोटा है मतलब न्यूक्लियस के पास है, तो न्यूक्लियस के पास है तो इनका स्टेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, हाँ या ना? इसलिए तो जितना साइज बढ़ता है इनका क्या होता है? बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनका टेंडेंसी जो न्यूक्लियस का रहता है वो उतना अच्छा नहीं रह पाता। तो साइज जितना छोटा है न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना रहता है? क्या रहता है? टेंडेंसी उतना अच्छा। तो टेंडेंसी उतना अच्छा होने की वजह से, अट्रैक्शन उतना अच्छे होने की वजह से क्या रहता है? इनका स्टेबिलिटी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। साइज छोटे एटम का न्यूक्लियस के पास होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या होता है? अच्छा होता है। अगर स्टेबिलिटी अच्छा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या होगा? वो स्टेबिलिटी हिलेगा, हाँ या ना? तो ये एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा रिलीज होगा। एनर्जी जितना रिलीज होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कोई भी अपने ऊपर ज़्यादा एनर्जी रखना नहीं चाहता। तो एनर्जी क्या होगा? अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉन को एक ला के ऐड कर रहे हैं वैलेंस शेल में तो क्या होगा? एनर्जी उतना ज़्यादा रिलीज होगा अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब साइज उस एटम का क्या है? छोटा है। तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स more nuclear charge implies size of atom less implies closer to nucleus means stability more, which means by adding electron which means by adding electron in the valence shell more energy will be released। more energy क्या होगा? रिलीज होगा। that means इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका न्यूक्लियर चार्ज पे। तो अगर एटॉमिक साइज की बात करूं, एटॉमिक साइज में क्या होगा? एटॉमिक साइज जिसका जितना छोटा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या? ज़्यादा, है ना? एटॉमिक साइज जिसका छोटा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा मीन्स उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा। तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यस और नो? ये जो मतलब है ये सेम मतलब है, लेकिन क्या है? ये एटॉमिक साइज है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना छोटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। थर्ड पॉइंट जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration, that means
हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड half filled and full filled atoms have lower tendency to gain electron. ठीक है, लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इम्प्लाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो. होता क्या है, नाइट्रोजन फैमिली एक आएगा इसमें, एक आपका आएगा नोबेल गैस, एक आपका आएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा, ये आपका है P3 है ना, 1s2 2s2 2p3. तो P3 में क्या होगा, ऑलरेडी इसका जो है ये सिमेट्रिकली ये सिमेट्री है इसमें. ठीक है, तो हाफ फील्ड भी है और हमें पता है हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल. तो अगर स्टेबल है, क्या है, अगर स्टेबल है तो इसका जो टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का वो कम रहेगा. क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम रहेगा. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, इसका लो रहेगा. तो नाइट्रोजन में इसका आएगा नेगेटिव Ea, फॉस्फोरस पर भी आएगा नेगेटिव Ea1. ठीक है, Ea1 की बात कर रहा हूँ. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये सभी का आएगा क्या, पॉजिटिव में. ठीक है, नोबेल गैस में भी उसी तरह का होगा, इनका भी टेंडेंसी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि ये फुल फील्ड है, P6 है. तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसका क्या फायदा, कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, ऑक्टेट सेटिस्फाई करके बैठा है, 2s2 2p6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो नोबेल गैस का क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ns2 np6. तो अगर ऑक्टेट सेटिस्फाई करके बैठा है तो एक इलेक्ट्रॉन लाके इसको कुछ फायदा ही नहीं. तो ये इसका टेंडेंसी ही पहले से ही कम है. आप उसी हिसाब से मत सोचना कि इस पे अगर देंगे तो इसका क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा. इनका टेंडेंसी पहले से ही कम है. मीन्स आपको अगर भूख नहीं लग रहा है, 2 दिन से नहीं खाया हो वो अलग बात है, 5 दिन से नहीं खाया वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको भूख ही नहीं लग रहा है तो आपको जितने दिन बाद भी खाओ आपको खाना नहीं, मतलब खाना आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा खाने में. लेकिन अगर आप 1 घंटे से पहले ही खाए और आपको भूख लग रहा है तो आप खा लोगे. समझ रहे हैं मेरी बात. इनका टेंडेंसी पहले से ही है कि ये लेके इनको कुछ फायदा ही नहीं, तो इनका टेंडेंसी है ही नहीं. नोबेल गैस हो या P3 मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, ये इनका क्या आएगा, डुप्लेट स्ट्रक्चर ns2. तो डुप्लेट स्ट्रक्चर इनका पहले से ही फील्ड है, तो इन सभी का क्या होता है, टेंडेंसी ही नहीं है. तो इनका भी ये क्या आता है, नेगेटिव आता है. ठीक है, लेकिन इनका ये क्या आता है, अल्कली अर्थ मेटल का ये आपका आता है 0. हम जो बोल देते हैं कि नोबेल गैस का आता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0, वैसा नहीं है. अल्कली अर्थ मेटल इनका ही आता है जनरली 0. मीन्स इसका पहले जो ले लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनका आता है Ea1 लगभग 0 के आसपास. इनका आएगा थोड़ा नेगेटिव. मीन्स नाइट्रोजन का आता है -3. ठीक है, -3 किलोजूल पर मोल. तो इनका तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता है, पहला ही आयनाइजेशन एनर्जी. क्योंकि अगर उस हिसाब से एनर्जी रिलीज भी आप सोच सकते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा था, Ea1 और सभी फैमिली में क्या हो रहा था, Ea1 पॉजिटिव पे आ रहा था, लेकिन इन पे क्या हो रहा है, पहले से ही नेगेटिव. मीन स्टेबल हैं. अगर आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इनका एनर्जी रिलीज होगा ही होगा. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनका पहला ही Ea1 वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा. इनका क्या है, डुप्लेट स्ट्रक्चर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये क्या आएगा, आपका Ea1 आपका 0 आता है. तो आपको याद रखना है कि इनका टेंडेंसी होता ही नहीं, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, उनका टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता ही नहीं. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या आपका आएगा, कम हो जाता है इनमें.
ठीक है। फोर्थ पॉइंट, along द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? साइज along द पीरियड क्या होता है? साइज डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? डिक्रीजेस। along द पीरियड साइज डिक्रीजेस, और हमें पता है साइज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पे साइज क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, जनरली लिख रहा हूँ, और उसके एक्सेप्शनल क्या आएंगे? नाइट्रोजन, और एक आपका आएगा नोबेल गैस। अगर सेकेंड पीरियड की बात करूँ, नियॉन, और आपका सेकेंड पीरियड में क्या आएगा? बेरिलियम। इन सभी को छोड़ के ये जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे। जनरली ठीक है, जनरली अलोंग द पीरियड ये इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीजेस। और हमें पता है लास्ट में जो रहते हैं नोबेल गैस, ये इनर्ट गैस, इनको इसलिए बोलते हैं कि इनका क्या होता है? पहला तो रिएक्शन होता ही नहीं ज़्यादातर, तो ये इनर्ट रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इनर्ट गैस। मीन्स रिएक्शन कुछ नहीं दिखाते, तो इलेक्ट्रॉन ऐड या इलेक्ट्रॉन इनसे रिमूव करना बहुत बड़ी बात है, कि बहुत तकलीफ देता है। तीसरा बात क्या है कि इनका साइज जो होता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये फुलफिल्ड हैं। तो उस दिन बताया था आपको, वैन डेर वाल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस में इनके पास क्या आएगा? वैन डेर वाल्स रेडियस, और वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनका साइज छोड़ दीजिए, फ्लोरीन तक। ठीक है, फ्लोरीन तक अगर हम चर्चा करें तो आएगा क्या? along the period electron affinity increases, down the group electron affinity decreases। जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन कीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर निकालिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर निकालिए। तो आप लोगों को पता है मैंने अभी क्या बोला? along द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस, आया ना? along द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, ये रहा आपका जनरल ट्रेंड। तो होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आना चाहिए था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए था आपका लिथियम लेस देन बेरिलियम, लेस देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये आपका गलत है। एक्चुअल ऑर्डर आपका क्या आएगा? एक्चुअल ऑर्डर आपका आएगा सबसे नीचे कौन आएगा? आपका नियॉन। ठीक है, साइज इसका ज़्यादा, साइज के हिसाब से देखें तो साइज जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसका कम, तो सबसे साइज ज़्यादा नियॉन का। दूसरी बात है कि यह है फुल फील्ड, P6 है, तो हम फुल फील्ड को अलग ले लेंगे, हाफ फील्ड को भी अलग ले लेंगे। ये आपका है फुल फील्ड। ठीक है, सबसे कम रहेगा नियॉन का, उसके बाद रहेगा नाइट्रोजन का, उसके बाद रहेगा बेरिलियम का। ठीक है, उसके बाद भी आपका गलत होगा कि आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक दिक्कत आएगा बोरॉन पे और लिथियम पे। क्यों? बोरॉन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, यस और नो। लिथियम में आएगा आपका
1s2 2s1। आप खुद ही देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या होगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किए प्लस इलेक्ट्रॉन तो आ क्या जाएगा 2p2, लेकिन यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए ये क्या आ जाएगा 2s2, आया ना। और 2s2 हमें पता है ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसका रहेगा, लिथियम का रहेगा। इन दोनों के बीच ज़्यादा टेंडेंसी किसका रहेगा, लिथियम का रहेगा, ताकि वो चाहे कि इलेक्ट्रॉन ले ले, आया ना। क्योंकि इसको जो आएगा ये डुप्लेट स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बाद आ जाएगा बोरॉन, उससे आगे चला जाएगा लिथियम, और जो ट्रेंड है वही रहेगा कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन में भी आप देख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अंदर 2s2 है, आउटर क्या हो गया p ऑर्बिटल में 2p6, तो ओवरऑल क्या आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो ये चाहेगा ही चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन लूँ, लेकिन नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम ये क्या चाहेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन लेके कुछ फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही फुल फील्ड हूँ, मैं पहले से ही हाफ फील्ड हूँ, और मैं पहले से ही क्या हूँ, ये फुल फील्ड हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन लेके कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे लीस्ट रहेगा नियॉन का, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आपका आएगा ऑर्डर, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। यह ऑर्डर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, Li माइनस एंड B माइनस, which one is more stable। दूसरा है which will lose electron easily। ऑप्शन है आपका Li माइनस, दूसरा है B माइनस, ठीक है। ये कीजिए आप। देखते हैं Li गैस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका Li माइनस, आया ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 Li माइनस का, ठीक है। B माइनस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो आपका ये आ जाएगा B माइनस, ठीक है। इसका आएगा 1s2 2s2 2p2। ये क्या आ जाएगा आपका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका आ जाएगा बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि ये क्या है आपका 2s2 डुप्लेट स्ट्रक्चर, तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा बनस्पत इसके। यहाँ पे क्या हो रहा है 2p2, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता B2 माइनस हो जाता तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता इससे, क्योंकि ये क्या आ जाता हीलियम आ जाता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये क्या होगा आपका 2s2, ये लेकिन आपका क्या आ जाएगा 2p2। तो व्हिच वन इज मोर स्टेबल, तो आपका आएगा Li प्लस, आपका क्या आएगा Li प्लस। दूसरा क्वेश्चन था व्हिच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, Li माइनस का क्या है
1:2:2:2। बी माइनस का क्या है 1:2:2:2 देखिए ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इन दोनों के मुकाबले ये मोर स्टेबल है, ये है आपका लेस स्टेबल। ठीक है, और जो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, हाँ या ना। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो ये इजीली क्या करेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ये लेस स्टेबल है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा बी माइनस। आपका आएगा विच वन इज लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो आपका आएगा बी माइनस। क्यों, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इस पर मुश्किल होगा, लेकिन ये आपका कम स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन इजीली इस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कीजिए which is more stable F माइनस एंड Cl माइनस। ठीक है, फ्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। आंसर आपका क्या आएगा Cl माइनस आएगा। ठीक है, Cl माइनस क्या आएगा आपका ज़्यादा स्टेबल, ना कि F माइनस। ठीक है, F का साइज छोटा है, नीचे पे जाने पे मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब यह है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होना चाहिए था फ्लोरीन से कम, लेकिन होता ऐसा नहीं। क्यों नहीं होता, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे समझ लीजिए, फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा F माइनस, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा Cl माइनस। ठीक है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो साइज छोटा है, फ्लोरीन का क्या है साइज छोटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आने पे, यहाँ पे मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, अलोंग द पीरियड तो फ्लोरीन का ज़्यादा ही रहेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डाउन द ग्रुप जो रहेगा फ्लोरीन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, इसको जो रिपल्सन दिखाएंगे इसका साइज भी छोटा है। इस छोटे जगह पे इस एक इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ के रख पाना इसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस छोटे साइज में 7 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन दिखाएंगे तो ये पकड़ के रख नहीं पाएगा। फ्लोरीन क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा उसको पकड़ के रख नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन का केस क्या है, क्लोरीन थर्ड सीरीज में आता है, ये आपका सेकेंड सीरीज। थर्ड सीरीज में आने के वजह से डाउन दी ग्रुप जो जाएंगे, थर्ड सीरीज में आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसका साइज बड़ा होगा, इतना भी बड़ा नहीं कि इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता ही नहीं, ये पी में है, हाँ या ना। तो पी के ऊपर तो अट्रैक्शन क्या होता है, होता ही होता है। डी एफ की बात करें तो अलग बात था, लेकिन पी के ऊपर ये थर्ड पी है, 3p, तो थर्ड सेल ही है, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा फ्लोरीन के मतलब फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से इसको ये पकड़ के रख पाएगा क्योंकि इसके पास साइज बड़ा है। फ्लोरीन का अट्रैक्शन ज़्यादा है साइज छोटे होने की वजह से, लेकिन उसी साइज छोटे होने की वजह से ये पकड़ के रख नहीं पाएगा। लेकिन क्लोरीन का अट्रैक्शन फ्लोरीन से कम है, क्लोरीन का अट्रैक्शन फ्लोरीन से कम है, लेकिन जितना भी है उससे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और पकड़ के रख भी पाएगा क्योंकि इसके पास साइज बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं,
बहुत बड़े होने पे क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना बड़ा है उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी है और वो पकड़ के रख पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा है। अगर साइज बड़ा है तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या आएगा, मोर स्टेबल आपका क्या आएगा, Cl माइनस आपका आएगा मोर स्टेबल। क्यों, जो पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। यस और नो। तो अब आ जाते हैं ग्रुप में। अब किस में आ जाते हैं, ग्रुप में। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 14 में क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन। ग्रुप 15 में क्या होगा, लेड। 15 में होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। 16 में होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 में होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, तो इनका सभी का क्या होगा ये देख लीजिए। इन सभी में क्या होगा, सेकेंड जो होगा मीन्स थर्ड पीरियड में जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा रहेगा। उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या रहेगा, पहले के मुकाबले ज़्यादा। होना क्या चाहिए था, जनरल ट्रेंड के हिसाब से कार्बन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, सिलिकॉन उससे कम। लेकिन होता क्या है, वजह सेम ही है। इसके पास ना उतना बड़ा साइज ना उतना भी छोटा साइज, जितना भी साइज है ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन जो बाहर से ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर। ठीक है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको अपने जो वैलेंस सेल है उसमें रख पाएगा। तो सिलिकॉन ग्रेटर देन कार्बन, ग्रेटर देन जर्मानियम, टिन, लेड। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम क्या आता जाएगा, साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वैलेंस सेल के ऊपर वो कम होता जाएगा। अगर कम होता जाएगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके वहाँ पे रख नहीं पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको इसको समझना भी है, इसको याद करना भी है। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, जो भी सेकेंड आएगा ग्रुप में उसका पहले से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगा। इसमें भी वही बात, फास्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, आयना। इसमें भी वही बात, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, एस्टाटाइन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम, ग्रेटर देन टेलुरियम, ग्रेटर देन पोलोनियम, ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका क्या होगा, लीस्ट होगा। ऑक्सीजन क्या होगा उस ग्रुप में, लीस्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगा, लीस्ट होगा। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर। और एक बात, इस दो ग्रुप में, ठीक है, एलोंग द पीरियड मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसका क्या होगा, इंक्रीजेस। तो फ्लोरीन का क्या ज़्यादा होगा, ज़्यादा, ग्रेटर देन ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन तो सबसे नीचा है। ठीक है, तो उसकी कंपैरिजन छोड़ के यहाँ पे करते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। क्लोरीन का क्या होगा, एलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। तो क्लोरीन का ग्रेटर देन होगा सल्फर से। ठीक है, ब्रोमीन का ग्रेटर देन होगा सेलेनियम से। ये तो आप डायरेक्टली देख के समझ गए होंगे। अगर मैं पूछूं इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, तो आप मुझे बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, सल्फर क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर, बताइए। इसमें आएगा क्या? क्लोरीन तो आपको पता है, यहां से देख के आपको पता चल जाएगा ग्रेटर देन सल्फर। ब्रोमीन होगा आपका ग्रेटर देन सेलेनियम। तो पहले क्या रहेगा? क्लोरीन, और हमें पता है सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम, ठीक है, सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम, ठीक है। तो सल्फर और ब्रोमीन के बीच क्या है, कौन सा आएगा, वही हमको दिक्कत देगा। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा रहेगा, सेलेनियम क्या रहेगा, सबसे लीस्ट रहेगा। बीच के दोनों में हमको देखना है कि इसका ज़्यादा या इसका ज़्यादा, क्योंकि ये है आपका, देखिए सल्फर है सेकेंड, मतलब ये सेकेंड पीरियड है, तो सल्फर है थर्ड पीरियड में, और ब्रोमीन है आपका फोर्थ पीरियड में। तो थर्ड फोर्थ दूसरे ग्रुप का कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, ग्रुप 16 में जितना भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आएगा, ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू किसी का भी लो, पोलोनियम का लो, टेल्यूरियम का लो, ऑक्सीजन का लो, ऑक्सीजन तो लिस्ट है, ऑक्सीजन का ही ले लो। इसका जो लिस्ट है ना, इसका हाईएस्ट क्या है, सल्फर। इसका जो हाईएस्ट है सल्फर, इसका जो लोएस्ट है क्या है, एस्टाटाइन। सल्फर का, इसका हाईएस्ट है सल्फर, इस ग्रुप में देखिए लिस्ट है एस्टाटाइन। तो एस्टाटाइन भी ज्यादा रहेगा सल्फर से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू। यह आपको याद रखना है कि इस ग्रुप का जो लिस्ट है एस्टाटाइन है, लिस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इन ग्रुप 17, ठीक है। सल्फर है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इन ग्रुप 16। इसका जो हाईएस्ट है, इसका जो लिस्ट है, इसका हाईएस्ट इसके लिस्ट से भी कम रहेगा, समझ रहे हैं? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सल्फर का क्या रहेगा, ब्रोमीन से कम ही रहेगा, क्योंकि ब्रोमीन तो एस्टाटाइन से ज़्यादा ही है। तो ये क्या रहेगा, क्लोरीन के बाद आएगा ब्रोमीन, उसके बाद आएगा सल्फर, उसके बाद आएगा सेलेनियम। तो इस ऑर्डर को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। क्लोरीन का आएगा फ्लोरीन से ज़्यादा, फ्लोरीन के बाद आएगा सल्फर, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगर एस्टाटाइन की बात करते तब भी आता क्लोरीन का एस्टाटाइन से ज़्यादा, ठीक है। और इसका हाईएस्ट अगर ले लेता सल्फर, इसका लोएस्ट तो ऑक्सीजन ही है, एस्टाटाइन का सल्फर से भी ज़्यादा आएगा। तो आपको याद रखना है ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू है, उसका जो लिस्ट है ग्रुप 16 का जो हाईएस्ट है उससे भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये आपका था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, खत्म हो गया आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी of an atom to attract shared pair of shared pair of electron tendency of atom to attract shared pair of electron, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ atom to share
to attract shared pair of electron in a molecule. क्या होता है, मीन्स ये जो होता है ये सिर्फ इसका टेंडेंसी है कि अट्रैक्ट कर पाए, रखेगा नहीं रखेगा वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर, ठीक है। मीन्स फ्लोरीन का और क्लोरीन का ले लूँ, ठीक है, फ्लोरीन का और क्लोरीन का ले लूँ तो फ्लोरीन का क्या होगा, टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर मीन्स न्यूक्लियस के बाहर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, दूसरा कोई मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचने का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है फ्लोरीन का, लेकिन वो रख नहीं पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो टेंडेंसी तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन उसको रखेगा जो वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जिसका टेंडेंसी होता है वही रख लेता है, लेकिन ये सब जो ग्रुप में होगा उसमें क्या होगा, टेंडेंसी तो ज़्यादा होगा ऊपर का, लेकिन उससे नीचे वाला क्या होगा उसको रख पाएगा। समझ रहे हैं? ग्रुप में हमें अब क्या पता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो डिक्रीज होगा तो होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। मीन्स ये रख पाएगा लेकिन ये रख नहीं पाएगा। उसको इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ, सभी तो 18+ हो चुके हैं, कि बात यह है कि सपोज कोई किसी को प्यार कर रहा है, ठीक है, ये है हैंडसम आपका फ्लोरीन, तो ये क्लोरीन को प्यार कर रहा है, ठीक है। प्यार करने का मतलब नहीं है कि ये इसको शादी कर लेगा, शादी के लिए क्या होगा, फ्लोरीन कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसका इलेक्ट्रॉन को, उसका क्या है, प्यार कर रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है कोई भी मॉलिक्यूल का, उसको प्यार कर रहा है। क्लोरीन का प्यार इससे कम है, ठीक है, ये हैंडसम है तो इनका प्यार ज़्यादा है, इन दोनों के बीच क्या है, प्यार ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन को ये शादी कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं इस इलेक्ट्रॉन को ये शादी कर लेगा। शादी करने के लिए क्या होगा, इसका उतना ही क्या होगा, विशाल हृदय होना चाहिए होगा कि इसको वो रख पाए, ठीक है। जन्मों जन्मांतर का इनके पास क्या है, बंधन में आने के लिए इसको क्या करना होगा, फ्लोरीन का उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये रख पाए, अपने पास रख पाए, लेकिन ये जो टेंडेंसी होता है ये फ्लोरीन के पास नहीं होता। फ्लोरीन सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, फ्लोरीन के पास अट्रैक्शन ज़्यादा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, यही इसका ज़्यादा है, लेकिन ये फ्लोरीन ज़्यादा हैंडसम है क्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन के पास क्या है, बड़ा हृदय है, मीन्स क्लोरीन के पास साइज बड़ा है, तो वो बोलेगा कि मैं तो तुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, अगर लेकिन तू अगर आया मेरे पास तो मैं तुझे रख लूँगा। क्लोरीन क्या बोलेगा, अगर तू मेरे पास आया तो मैं तुझे रख लूँगा, लेकिन अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का ज़्यादा है, आया ना, फ्लोरीन का अट्रैक्शन ज़्यादा, लेकिन रखने का टेंडेंसी है क्लोरीन का ज़्यादा, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, साइज बड़ा है फ्लोरीन से। समझ रहे हैं मेरी बात? यह था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इसका क्या होगा, ये क्या है आपका, यूनिटलेस, ठीक है, प्यार का कोई थोड़ी ना यूनिट है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है। तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल आपको याद रखना होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा 4, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन का, एटम के हिसाब से बोल रहा हूँ 3.5,
उसके बाद आएगा नाइट्रोजन 3, क्लोरीन आपका आएगा लगभग 2.97, ठीक है। कार्बन का आएगा आपका 2.5, हाइड्रोजन का आएगा आपका 2.1। ये आपको रखना है याद। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला फैक्टर क्या आएगा, न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा, बेसिक सा डिफरेंस बता दिया, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसी तरह का ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना टेंडेंसी क्या रहेगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना टेंडेंसी अच्छा रहेगा। तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज कितना है। तो न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज़्यादा। इसलिए होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसका ज़्यादा। एलोंग द पीरियड हमें पता है क्या है, एलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सॉरी एलोंग द पीरियड क्या है, साइज डिक्रीजेस, हाँ या ना। साइज डिक्रीज का मतलब क्या है, जो फ्लोरीन है उसको अगर कंपेयर करूं लिथियम के साथ, लिथियम का साइज ग्रेटर देन फ्लोरीन एटॉमिक साइज, हाँ या ना। अगर एटॉमिक साइज लिथियम का ज़्यादा मीन्स न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा, साइज ज़्यादा मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम, हाँ या ना। तो न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन ग्रेटर देन लिथियम, यस और नो, यस। साइज लिथियम का बड़ा तो उसका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज उसका कम, मीन्स न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना है नहीं। वो इसलिए तो होता है कि एलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो सबसे लीस्ट क्या होगा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, अल्कली मेटल हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along a period and halogen have highest electronegativity in a period। समझे मेरी बात, साइज जिसका बड़ा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो अगर अल्कली मेटल का लिस्ट है, अल्कली मेटल का क्या है, लिस्ट है, तो इससे मुझे और एक बात समझ में आया कि रहता क्या है, लिथियम बेरिलियम ये आपका है मेटल, ठीक है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहाँ तक तो साइज ये है डिक्रीजेस, हाँ या ना। तो ये है आपका नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू मेटल, यस और नो। क्योंकि मेटल का मैंने क्या बोला है, अल्कली मेटल का लिस्ट, तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा बेरिलियम का और सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का। ये में क्या है, ये आपका है नॉन मेटल, ये आपका क्या है मेटल। तो नॉन मेटल का ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन विथ मेटल। सेकेंड आपका आएगा एटॉमिक साइज। तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एटॉमिक साइज क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी वही आएगा, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको उस साइड में लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मीन जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बड़ा। साइज लेस implies electronegativity
मोर, यस और नो। तो होगा क्या, इससे हमें ये पता चला है एलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्यों, एलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, आज साइज डिक्रीजेस, while down the group electronegativity decreases as size increases। ठीक है, तीसरा आएगा आपका मोर पॉजिटिव चार्ज ओवर एटम, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी while more negative charge on atom, less इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज मान के चलो एक एटम मैंने ले लिया x, इसके ऊपर चार्ज क्या है x प्लस, ये एटम मैंने ले लिया इसके ऊपर चार्ज है 2 प्लस, एक y एटम ले लिया इसके ऊपर चार्ज है माइनस, दूसरा ले लिया इसके ऊपर चार्ज है 2 माइनस। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहा है x2 प्लस ग्रेटर देन x प्लस, y2 माइनस लेस देन y माइनस। ये आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्यों, आप इजीली बता सकते हैं, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बाहर से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, x प्लस के लिए क्या हुआ x माइनस इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या आ गया x प्लस, x प्लस से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका क्या आएगा x2 प्लस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसके ऊपर जितना न्यूक्लियस चार्ज होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसका क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा x का 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से आउटर सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, मैं बोला हूँ न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम के ऊपर उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रिपल्सन ज़्यादा आएगा, यस और नो। आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये क्या होगा आपका y प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपका आ जाएगा y माइनस, ये आपका आएगा y माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपका आएगा y2 माइनस। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा आएंगे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिपल्सन, और जितना ज़्यादा रिपल्सन न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका घटेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज भी आपका घटेगा। तो जेड इफेक्टिव जितना घटेगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका घटेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम का जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन है वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस हिसाब से आपको देखना है। तो इसका अट्रैक्शन सेंट्रल एटम जो न्यूक्लियस है इसका अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम, तो इसका काटायन जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, आनायन जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम। समझे मेरी बात।
फोर्थ पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स परसेंटेज ऑफ एस मोर implies more electronegativity. Percentage of S, percentage S more, परसेंटेज एस मोर मीन सेंट्रल एटम का ही देखते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का ही होता है, तो सेंट्रल एटम, ठीक है, तो सेंट्रल एटम ना लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का होता है, साइड एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो परसेंटेज एस जिसका ज़्यादा उसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज़्यादा, तो sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, ये आपका आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे निकालेंगे। पहला है आपका पॉलिंग स्केल, ठीक है, ये 1932 में आपको दिया गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा आपका चाय ए माइनस चाय बी इक्वल टू 0.208 EAB माइनस EAA इंटू EBB हाफ हाफ, ठीक है। चाय ए माइनस चाय बी इक्वल टू 0.208 इंटू EAB माइनस EAA इंटू EBB टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2, ठीक है। इन दोनों का 1/2, उसके बाद क्या होगा, पूरा का 1/2, ये किस में आएगा, यूनिट आएगा आपका किलो कैलोरी मोल इनवर्स में, ठीक है, किलो कैलोरी मोल इनवर्स में। EAB EA, ठीक है, EAB EBB, ये आपका सब क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये दिया होगा आपको किस में, किलो कैलोरी मोल इनवर्स में, ठीक है। चाय माइनस चाय भी क्या है आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चाय माइनस चाय भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो चाय है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, चाय बी है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये किस में आएगा, किलो कैलोरी मोल इनवर्स में। तो इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं 0.1017 सेम EAB माइनस EAA इंटू EBB, इसका क्या होगा, ये रूट ओवर, ठीक है। ये AB है, आप माइनस मत समझ लेना, EAB, ये EA, ये आपका EBB, ये है आपका माइनस, ठीक है। तो ये किस में आएगा, किलो जूल मोल इनवर्स में, ठीक है। अगर किलो कैलोरी मोल इनवर्स में पूछा है तो आपको ये लगाना होगा, अगर किलो जूल मोल इनवर्स में पूछा है तो आपको
ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, ये था आपका पॉलिंग स्केल। क्या है? हाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेथड 1 था आपका पॉलिंग स्केल, ये कितने 1932 में आया था। मेथड 2 आपका क्या आएगा? मेथड 2 आपका आएगा मूलिकन स्केल। कौन से ईयर में आएगा? 1934 में आपका आएगा मूलिकन स्केल। तो इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सा सिंपल है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2, ये आपका आएगा मूलिकन स्केल का। तो पॉलिंग स्केल और मूलिकन स्केल में फॉर्मूला में रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिंग स्केल एंड मूलिकन स्केल। ठीक है, तो आएगा क्या? पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आएगा, ये आएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 5.6। यूनिट किस में आएगा आपका? ईवी में। ईवी किस में? आयनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट किस में दिया होगा? ईवी में। ठीक है, अगर इनका यूनिट दिया है, अगर इनका यूनिट किस में दिया है? किलो कैलोरी में, आईपी एंड ईए इन किलो कैलोरी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2 इंटू 62.8। ठीक है, अगर यूनिट दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयनाइजेशन पोटेंशियल का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा? 5.6। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिया है किलो कैलोरी में, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2 इंटू 62.8। ठीक है, तो आपका क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और थोड़ा सा बचा है, और फॉर्मल चार्ज ये सब बातें हम पीरियडिक में ही पढ़ाएंगे। फाइजेंस रूल, फॉर्मल चार्ज, पोलैरिटी, ये 2-3 क्लास जाएगा आपका, नहीं तो ओवरऑल आपका पीरियडिक ख़त्म हो गया। घर में रहिए, सुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।